जय श्री राधे, जय सिया राम। दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म का, हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली महापर्व को माना जाता है और पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ में इस त्यौहार को बनाता है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य तो यह है कि दीपावली महापर्व शास्त्र विधि के अनुसार हमें मनाना चाहिए। इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा सुनें। किस तरीके से हमें धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज के इन 5 दिन का जो यह महापर्व है, इसको हम कैसे मनाएं। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ आपकी सफल तभी होगी जब उसे विधि विधान के साथ और शास्त्र विधि के अनुसार उसको मनाया जाए। दीपावली महापर्व कोई रात्रि में थोड़ी बहुत अगरबत्ती दिखा लिए, पूजा कर लिए, मात्र इतने से ही संपन्न नहीं हो जाती है। थोड़े पटाखे फोड़ लिए, अच्छे नए नए वस्त्र पहन लिए, इसके यहीं तक हमारा यह त्यौहार नहीं है। तो प्रथम तो है यह रात्रि, ये 5 दिन का जो महापर्व है, ये रात्रि जागरण की रात्रि है। ये रात्रि सोने की रात्रि नहीं है। ये दीपावली महापर्व साधना की रात्रि है। हमें भजन अधिक से अधिक करना है, साधना अधिक से अधिक करनी है। तो हमारा प्रथम त्यौहार आता है धन त्रयोदशी। हमने पहले अपने शॉर्ट्स में बताया था आपको। धन त्रयोदशी को भगवान कुबेर, धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना धन त्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इस दिन गणपति, कुबेर और धनवंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी, इनका पूजन करना चाहिए हमें। और 13 दीपक हमें प्रज्वलित करने चाहिए। ध्यान रखें, पूजा की कुछ सामग्रियाँ होती हैं जिनको बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। तो दीपक जब भी आप कहीं भी रखें तो उसके नीचे धान्य अवश्य रखें, अथवा पुष्प रखें, अथवा किसी प्लेट में, थाली में रखें। बिना आसन के कभी ना रखें। इसलिए 13 दीपक प्रज्वलित करें और जितना हो सके घी के ही दीपक प्रज्वलित करें। ये 13 तो घी के ही प्रज्वलित करें। माँ भगवती को दिखाकर फिर अन्य जगहों पर अपने घर में, छत पे, भगवती तुलसी के पास में, मुख्य दरवाज़ों पे, ऐसे ऐसे उनको विभिन्न जगहों पे हम उसके बाद में रख सकते हैं। और फिर रात्रि में माँ लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी, गणपति, इनकी साधना करें। साधना का तात्पर्य है, महालक्ष्मी का पर्व है, इसलिए महालक्ष्मी का तो पूजन होगा ही होगा। कोई भी आप अपने पुरोहित, अपने गुरु या अन्य किसी ब्राह्मण से कोई भी मंत्र ग्रहण कर सकते हैं। लक्ष्मी का कर लें, गणपति का कर लें, अथवा जो आपके इष्ट हों उन इष्ट के मंत्र की साधना हमें रात्रि में करनी है। ये सिद्धिदात्री रात्रि है, हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, मंत्र जागरण की रात्रि होती है। तो हमें अधिक से अधिक उस मंत्र का अथवा उस स्तोत्र का हमें जप करना है। अगर किसी को लक्ष्मी जी की साधना करनी है, अपना दुर्भाग्य मिटाना है, तो टोने टोटके छोड़कर हमें मंत्रों की तरफ जाना होगा, हमें स्तोत्रों की तरफ जाना होगा और साधना हमें करनी पड़ेगी। टोनों टोटकों से कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं है। अगर अपने प्रारब्ध को बदलना है, प्रारब्ध से लड़ना है, तो हमें देव उपासना, देवी उपासना करनी ही पड़ेगी, मंत्र साधना करनी ही पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी की साधना करनी है तो मैं आपको, अथवा आप या तो कोई महालक्ष्मी का मंत्र ग्रहण करके उस मंत्र का अधिक से अधिक हो सके तो दीपावली की तो पूरी रात में ही जप करना चाहिए। प्रातःकाल महाआरती करनी चाहिए।
परंतु इतना ना हो सके तो जितना हो सके उतना करें। इसके बाद में अथवा आप लक्ष्मी अष्टोत्तर शत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सतनामावली का पाठ कर सकते हैं, अथवा कुबेर सतनामावली स्तोत्र का आप अधिक से अधिक पाठ कर सकते हैं। ऐसे ही महालक्ष्मी के जो स्तोत्र है उनका आप मंत्रों की स्तोत्रों की आप अधिक से अधिक साधना करें, अथवा अगर आपके कोई इष्ट देव हैं तो इष्ट देव की साधना आप इन दिनों में करें। आपको पूरे घर का वातावरण बड़ा ही शुद्ध हो जाएगा। आप एक अलग ऊर्जा लेकर उठेंगे, अलग एक पॉजिटिविटी आपके घर में फैलेगी और आप शक्ति से संपन्न होंगे। इसलिए धनत्रयोदशी पर ये आप पूजा पाठ प्रारंभ कर दें। उसके बाद में छोटी दीपावली अथवा रूप चौदस कहते हैं। भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक के दैत्य का वध किया, तभी से हैं रूप चतुर्दशी अथवा छोटी दीपावली मनाई जाने लगी। इस दिन यम का पूजन भी होता है। यम का पूजन इसलिए होता है, वरदान है इस दिन को, जो व्यक्ति इस दिन यमराज के निमित्त उनके लिए चतुर्मुख तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके घर के दक्षिण दरवाजे के दक्षिण दिशा में अगर रखते हैं यम को स्मरण करके, तो उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए यम का ध्यान करके 4 मुख का दीपक अवश्य अपने घर में प्रज्वलित करें, घर के बाहर। उसके बाद में हमारा जो त्यौहार है वो दिवाली महापर्व आ जाता है। इन 5 दिनों में पहले तो हमें नियम से रहना है। घर में लहसुन प्याज तामसिक भोजन अथवा बाहर का ऊँटा जूठा ये सब भोजन हमें त्याग देना चाहिए और ये 5 दिन साधना में हमें निकालना चाहिए। व्रत उपवास की तरीके से हमें ये 5 दिन हमें व्यतीत करने चाहिए, क्योंकि ये रात्रियाँ खाने और सोने की नहीं हैं। इसे आप अच्छे से समझ लें। कुछ प्राप्ति करनी है तो ये जागने की रात्रि है। इसलिए दीपावली महापर्व आ गया। अब दीपावली महापर्व में दिन में अमावस रहती है, तो दीपावली पूजन से पहले पितरों का पूजन का विधान है। अब पितृ पूजन के हो सकता है किसी के ना होता हो, किसी के होता हो, लेकिन नहीं होता है तो भी करें। पितृ पूजन का तात्पर्य, अगर पूजन नहीं होता है तो पितरों के निमित्त अमावस में दान होता है और ये दान बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। इसमें सबसे पहला तो है, कोई भी दिवाली के दिन आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। कोई भिक्षुक आ जाता है तो उसे आप भोजन करवाएं। गायों की सेवा करें उस दिन। तीर्थों में दान करें। अगर कोई नदी आपके, कोई तीर्थ स्थल आपके पास में है तो उस दिन स्नान करें उस तीर्थ में जाके, और अधिक से अधिक दान पुण्य करें। उस दिन आप मंदिर में झाड़ू का भी दान कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और दान पुण्य भी आप अधिक से अधिक करें। इस प्रकार पूरा दिन भगवती के स्वागत के लिए हमें तैयार होकर रहना चाहिए। रात्रि में जो शुभ लग्न हो, जो शुभ मुहूर्त हो, उसमें माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। अब देखिए, यह महारात्रि है, तो इसमें आपको जब गोधूली वेला आती है तो महालक्ष्मी का पूजन होता है, अर्धरात्रि आती है तो महाकाली का पूजन होता है, और प्रातःकाल में महासरस्वती का पूजन होता है। इसलिए तीनों देवियों का इस रात्रि में पूजन होता है। तो आप तो अपने घर में जहाँ भी महालक्ष्मी का स्थान बनाते हैं वहीं पर एक कलश स्थापना अवश्य करें, और कलश स्थापना के बाद में गणपति जी का भी स्थान रखें, माँ लक्ष्मी का स्थान एक जगह रखें, भगवान कुबेर का स्थान एक जगह रखें। प्रथम गणपति पूजन करें, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करें, उनको भी स्थान दें, और उसके बाद में कलश का पूजन करें, कुबेर जी का पूजन करें, और फिर महालक्ष्मी की अगर किसी के घर में मूर्ति है तो पंचामृत से उनका स्नान करें, फिर शुद्ध जल से स्नान करें, वस्त्र इत्यादि उनको प्रदान करके
जितने भी आपके पास सामग्री हैं, रोली, कुमकुम, हल्दी, केसर इत्यादि से उनका तिलक करें। सुंदर पुष्पों का हार सभी देवताओं को पहनाएं और उसके बाद में अच्छी सुगंधित, बहुत अच्छी, जितनी अच्छी आप सामग्री ला सकें लाइए, क्योंकि देवताओं के निमित्त जितना उत्तम से उत्तम पदार्थ आप निवेदित करेंगे देवता प्रसन्न होते हैं। गठिया से गठिया नहीं लेके आना है, सस्ता हमें नहीं लेके आना है। एक फूल चढ़ाइए, लेकिन बहुत सुंदर फूल चढ़ाइए, श्रेष्ठ फूल चढ़ाइए। तो सामग्री कम हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चढ़ाएं वो बहुत ही अच्छी सामग्री भगवान को निवेदित करें प्रेम पूर्वक। सामग्री कम हो लेकिन आपके भाव, आपकी भक्ति अधिक होनी चाहिए, भाव अधिक होना चाहिए, भक्ति उसमें होनी चाहिए। सामग्री कम है चलेगा। उसके बाद में सुगंधित धूप निवेदित करें समस्त देवी देवताओं को। फिर उत्तम से उत्तम जो नैवेद्य आप बनाते हैं उसका भोग लगाएं। खीर अवश्य बनानी है, भगवती को खीर अति प्रिय है, तो खीर बनाएं, उसमें केसर डालें और बिल्व पत्र से भगवती का अर्चन भी आप कर सकते हैं। 108 नाम चढ़ा से बिल्व पत्र चढ़ाएँ, या अथवा 1008 नामों से 1008 बिल्व पत्र या कमल के पुष्प ये सब चढ़ाएं। भगवती को स्वर्ण आभूषण, रजत के आभूषण इत्यादि भगवती को समर्पित करें। तो इस भावना से हमें पूजन करना है। और हो सके तो 9 दीपक लगाकर, एक दीपक में 9 बाती हों और घी, शुद्ध देशी घी का दीपक माँ भगवती के सामने प्रज्वलित करें। इससे माँ भगवती बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। उसके अलावा एक छोटा सा उपाय और आपको बताता हूँ। एक लाल कपड़ा अथवा पीला कपड़ा लीजिए, उसमें आप 7 हल्दी की गांठ अथवा 9 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी, 7 या 9 गोमती चक्र और 7 या 9 पीली कोड़ियाँ, ये सब आप इकट्ठी करिए। उनको भगवती का जब पूजन करें तो पंचामृत से स्नान उन सभी को करें। उसमें आप 7 या 9 कमलगट्टे भी आप रख सकते हैं, और कोई चांदी का सिक्का हो या कोई भी चांदी का कोई वस्तु हो वो भी उसमें रखें। ये सब रख के उसके बाद में शुद्ध चंदन और केसर से उन सभी कोड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे जो भी है सामग्री आपके पास, उन सबको तिलक करें, चंदन लगाएं, कुमकुम चढ़ाएं और देवी के साथ में उनका भी पूजन करें। पूजन के उपरांत दूसरे दिन आप उनको अपने अगर व्यापार है, फैक्ट्री हैं, तो आप उन सभी को बांध के व्यापार फैक्ट्री के दरवाजे पे लगा सकते हैं, अथवा कहीं आपकी जो तिजोरी है उस तिजोरी में भी आप उनको सबको रख सकते हैं। एक उपाय आपको बहुत उत्तम है बता रहा हूँ, जिनको अपना स्वयं का घर प्राप्त नहीं हो रहा है, ये मैं जितने भी उपाय आपको बता रहा हूँ ये अनुभूत प्रयोग हैं, बहुत पहले से होते आए हैं और बहुत कारगर प्रयोग हैं, टोटकों में इनकी गिनती नहीं आती। तो जिनको अपना स्वयं का घर नहीं मिल रहा, वो दीपावली के दिन से 9 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन कराना प्रारंभ करें। उसके बाद में हर शुक्रवार को उसको भोजन करवाएं। इसमें नियम तो ये है कि वह कन्या बदलनी नहीं चाहिए, 1 वर्ष तक भोजन कराना होता है, अगली दीपावली से अगली दीपावली तक। अगर यह नियम पूर्ण होता है तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होती ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बस कन्या घर में आए, आप प्रतिदिन जब भी शुक्रवार को भोजन कराएं तो चरणों में लौटकर एक ही प्रार्थना वर्ष भर करें। आपको घर चाहिए तो वो मनोकामना माँ भगवती उस कन्या के सामने रखें, उनको सुंदर भोजन करा के तिलक करके दक्षिणा देकर उनसे प्रार्थना करें। ये नियम वर्ष भर करें, आपको अपने खुद का घर आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये कुछ उपाय करने हैं। उसके अलावा अब जो बात है वो है साधना। 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे तक आपके घर के सारे कार्य हो जाएंगे, सब आप जो भी लोगों से मिलना है मिल लेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर लक्ष्मी किसी घर में दरिद्रता अधिक है, कार्य कोई बनते नहीं है, मेहनत के बाद में भी फल नहीं मिलता है,
तो आप लक्ष्मी जी की आराधना अवश्य करें अथवा भगवान कुबेर की आराधना करें। अगर आप में सामर्थ्य है तो ब्राह्मणों से श्री सूक्त अथवा कनकधारा इसका 1100 अथवा 11,000 पाठ अपने घर, अपने कार्यस्थल यहाँ पर करवाइए। अथवा आप स्वयं सामर्थ्य हैं रात्रि में जागने के लिए, तो आप कुबेर साधना अगर करना चाहते हैं तो कोई कुबेर मंत्र प्राप्त करें, अथवा कुबेर सतनामावली स्तोत्र है, उसके 11, 21 अथवा 51 अथवा 108 पूरी रात भर आप पाठ करें, जितने हो जाए आपसे। उसके बाद में उन 108 नामों में से एक नाम लेकर आप उसका हवन करिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद वर्ष भर आप उसका एक एक पाठ अथवा 2-2, 5-5 पाठ आप लगातार करते रहिए। इसके अलावा भगवती के कुछ स्तोत्र हैं, श्री सूक्त हो गए, कनकधारा हो गया, पूरी रात भर इनका पाठ करिए। अथवा भगवती का किसी मंत्र को ग्रहण करके उस मंत्र की आराधना आप पूरी रात भर करिए। तो ये साधना है, ये आप करेंगे तो ये मंत्र आपके जागृत हो जाएंगे, वो मंत्र आपके वर्क करने लग जाएंगे। अथवा आपके जो भी इष्ट देवता हों, शिव हों, गणपति हों, अथवा देवी हों, या भगवान विष्णु हो, लक्ष्मी हो, कोई भी हो, जिस मंत्र का जो आपके इष्ट देवता हों उनका ही कोई मंत्र स्तोत्र लेकर आप अधिक से अधिक साधना करिए। आपको बहुत ही सुंदर लाभ प्राप्त होगा। आप अपने घर का वातावरण कुछ और ही देखेंगे। श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप अपनी इस दिवाली महापर्व को मनाइए। याद रहे, साधना की रात्रि है, हमें साधना करना है, जागना है, सोना नहीं है। वर्ष में एक बार ही यह मौका हमें प्राप्त होता है, तो इस मौके को ना जाने दें। इसके बाद में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा आती है। हो सकता है कुछ जगह पे ना करते हों लोग, परंतु उस दिन प्रचलन ये है, ब्रज में तो गिरिराज जी का पूजन होता है, परंतु अन्यत्र कुछ प्रांतों में गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की, गोवर्धन गिरिराज जी की एक ज़मीन पर ही शुद्ध साफ करके, लेपन करके उनकी मूर्ति बनाई जाती है, चित्र बनाया जाता है गोबर से, और संध्या के समय में सभी जितने भी घर परिवार के लोग हैं वो सब उनका पूजन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती, प्रदक्षिणा इत्यादि गिरिराज जी का पूजन अपने घर में, अथवा कहीं सोसाइटी है तो पूरी सोसाइटी में एक जगह बनाकर सभी लोग पूजन इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद में भाई दूज का त्यौहार आता है। यमराज और यमुना का जो कथा है, उस दिन भगवान यमराज कहते हैं कि इस दिन जो पूजन अपनी बहन के घर पे जाएगा, अपनी बहन को उपहार देगा, उस पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये 5 दिन के त्यौहार हैं। हर्षोल्लास के साथ में, खुशी के साथ में इनको मनाइए। और अंतिम बात है, कोई भी भ्रम में ना पड़िए। हमारा त्यौहार एक दिन बढ़ रहा है तो बहुत खुशी की बात है, आप एक दिन और ज़्यादा मनाइए और आनंद के साथ में मनाइए। इसी शुभकामना के साथ में आगे और वीडियो के लिए आप हमें फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।